नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग ज्योग्राफी में जो है नदियों की सीरीज़ पे काम कर रहे थे। तो नदियों की सीरीज़ में ये उसका अगला पार्ट है। तो हम अब देखने चल रहे हैं आपका नदियों में। गंगा तक नदियाँ देखो हो चुकी हैं। हमने आपको बताया, उसको बार बार देखिए, समझिए क्या है कैसे है, ठीक है। और अब नदियों का जो नेक्स्ट है, नदियों में मतलब गंगा की जो सहायक नदियां हैं ना, गंगा के बगल से ही निकलती हैं, उन पे हम बात करेंगे, ठीक। तो उसमें सबसे पहला है यमुना नदी। आइए ना यमुना नदी देखते हैं, ठीक है। कौन है? यमुना नदी है। तो सबसे पहले आप इस पर एक नज़र डालिए। थोड़ा इसको और अच्छे से ले लेते हैं ताकि आपको पता लग सके, ठीक। अगर हम इस पर बात करें, हम इसकी बात करें, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। जैसे आपको पता ही है कि ये सारा क्षेत्र जो है वो हिमालय के साइड में आता है। कौन से? हिमालय के साइड में आता है, ठीक। और हमने बना भी रखा है, आपको बता भी रखा है इसके पहले। आप प्लीज़ नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए इसको, ठीक। अब ये हिमालय क्षेत्र में आता है। देखिए ये तो हिमालय है पूरा, ये पूरा हिमालय है, ठीक। देखिए हमने आपको इसके पहले बताया था नदियों में गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक। हमने आपको इसके पहले बताया था नदियों में गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। पहली चीज़ यहाँ लिख देते हैं, यमुना क्या है? सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड। सबसे पहले तो कुल मिलाकर के कौन सी नदी के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग? यमुना, ठीक। यमुना, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से, यूके मतलब उत्तराखंड से, ठीक। उत्तराखंड में कहाँ? ये देखिए, हमने आपको इसके पहले बताया था यमुनोत्री। हमने इसके पहले आपको बता दिया है कहाँ से निकलती है। तो हमने इसके पहले गंगा के विषय में आपको बताया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यमुनोत्री के विषय में, ठीक है। गंगोत्री हो चुका था, अब हम बात कर रहे हैं यमुनोत्री के विषय में। यमुनोत्री कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। देखिए यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद ये यहाँ देखिए, ये जा रही है, ये आई, ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद है आपका। क्या है? इलाहाबाद। अब इसका नाम चेंज हो गया है, क्या बोलते हैं? प्रयागराज, ठीक। क्या नाम है इसका? प्रयागराज। ये यहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद प्रयागराज में यह कहाँ से निकलती है? पहले याद रखिए, उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद के पास एक बंदरपूछ है, वो मैं लिख दूंगा। हिमालय का एक बंदरपूछ है, ठीक। क्या है? बंदरपूछ। क्या है? बंदरपूछ। बंदरपूछ एक गली, बंदरपूछ ये हिमनद है, वहाँ से निकलती है, ठीक। हिमालय के गिरपद में बंदरपूछ नाम का एक हिमनद है, वहाँ से निकलती हुई गंगोत्री से होती हुई इलाहाबाद के प्रयागराज पहुँचती है और वहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कुल मिलाकर के यमुना नदी के विषय में इतना ही है, ठीक।
इतना ही है। और अगर हम बात करें इसके सहायक नदियों के विषय में, बात करें तो उसमें 2 प्रकार की हमने सहायक नदियां आपको बताई हैं कि कैसे 2 प्रकार सहायक नदियां हो सकती हैं। जैसे एक सहायक नदी दाएं साइड से होती है, एक बाएं साइड से होती है। अब आप आइए थोड़ा सा ऊपर आइए, ठीक, अब आप ऊपर आइए, आपने ये देख लिया। कंफ्यूज ज़्यादा ना हो तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे कि नदी कहाँ से एक्चुअल निकली और कहाँ मिली और कहाँ गई, ठीक है, कहाँ गई, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक। ये है, ये यहाँ से मिली, यहाँ गई, देखिए, ये इतना ध्यान रखिए, बस ये इतना ध्यान है। मिलती कहाँ पे जा करके, ये इतना ध्यान रखिए आप। ये कौन सी जगह है, ये भी ध्यान रखिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा हिमालय के बंदरपुछ के साइड की चीज़ें हैं, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं यमुना की सहायक। अगर दाएं साइड की हम बात करें, दाएं साइड की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश, इसको एमपी बोलते हैं। बहुत सारी नदियाँ क्या है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और ये देखिए, मिलने लगता है यार, ये जो है आपकी, ये यहाँ से ऐसे निकलती। देखिए, अगर हम दाएं साइड की बात कर रहे हैं तो अगर हम दाएं साइड की बात करेंगे तो यमुना नदी का दायां तो इधर होगा ना, इधर होगा, मतलब बायां ऊपर होगा और दायां उसके नीचे होगा। तो ये पहली नदी कौन है? चंबल नदी है। कौन है? चंबल नदी के विषय में आपकी विशेष आप जानते होंगे, यूपीएससी ने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, चंबल नदी फेमस क्यों है? घड़ियालों के लिए। किसके लिए फेमस है? घड़ियाल जानते होंगे। अब इसी में क्या होगा कि चंबल की बहुत सारी सहायक नदियाँ आ जाएंगी, जैसे पार्वती, काली सिंधी, ठीक। इसी में जो चंबल की सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां चंबल के साथ में भी तो आएंगी, तो ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें चंबल की सहायक नदियों के, तो चंबल में भी अब चंबल की सहायक नदियों की बात करेंगे तो ये इधर का और एक इधर का, मतलब इधर की जो नदियां मिलेंगी वो हो गए दाएं साइड की। क्या है? दाएं साइड की। और अगर इधर से कोई नदी मिल रही है तो वो हो गई बाएं साइड की। तो बाएं साइड की अगर हम बात करें तो बाएं साइड से आकर के बनस मिलती है। कौन मिलती है? बनस नदी। बनस नदी कौन सी नदी? बनस नदी, ठीक, बनस नदी मिलती है। और अगर हम ऊपर से फिर नीचे से अगर हम बात करें तो यहां से जो नदी मिलती है सिंधी और पार्वती नदी मिलती है। कौन कौन सी? सिंधी और पार्वती नदी मिलती है। कौन कौन सी? सिंधी और पार्वती नदी मिलती है। जैसे अब आप देख लीजिए, ये मिल रही यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, ये मिल गई आपकी सिंधी, नाम है सिंधी। ये मिल गई आपकी पार्वती और ये आपकी चंबल है, ठीक ठीक। अगर हमसे नदियों के बारे में पूछ रहा है तो नदियों में तो केवल चंबल ही बताओगे, क्योंकि नदियों में अभी हमने आपको चंबल ही दिखाया है, ठीक है। और कौन कौन सी हो सकती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी यहाँ से निकलती है थोड़ा नीचे से। केन नदी कहाँ से निकलती है? नीचे से। केन नदी कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से, नीचे से, ये यहाँ से। आपको पता होगा केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट हुआ है, जो कि पानी देने के लिए मतलब था कि एक दूसरे के जो बहुत 200-250-300 गांव हैं उनमें पानी की सप्लाई हो पाए। तो उसमें क्या है कि केन और बेतवा 2 नदियों का जोड़ा बनाया जाएगा। 2015 में ये साइन हुआ था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से ये पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाया। फिर ये 2019 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, फिर शायद फाइनली अभी 2021 के सेशन में इसको साइन कर लिया गया है। अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। और देखिए, सब कुछ न कुछ, देखो, किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान भी उसी का होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर इससे हमें फ़ायदा है कि नदी जोड़ने से मान लीजिए गाँव को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक है। लेकिन अब ये सोचिए कि कितने जंगल काट दिए जाएंगे, कितने गांव डूब जाएंगे, कितने लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। और हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम एक एक चीज़ को इंटरलिंक करके आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए बताना मेरा कर्तव्य था कि हाँ एक एक चीज़ बता दें। केन बेतवा कब साइन हुआ, 2015, फिर 2019, फिर 2021-22 में ये फाइनल कंप्लीट हो गया है। तो अभी लेकिन अब इसका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और देखिए कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ के चाहे फ़ायदा, अगर आप फ़ायदा देखेंगे तो फ़ायदा है, नुकसान देखेंगे तो नुकसान है। ये याद रखिए कि चाहे वो पढ़ाई हो और वो चाहे कमाई हो, हर जगह पर फ़ायदा और नुकसान है। अच्छा काम किया तो फ़ायदा हो सकता है, प्रमोशन मिल जाए। गलत काम किया तो हो सकता है 10 लाख की सैलरी आपको 5 लाख में मिलने लगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर जगह पे तो होता ही है। तो कुल मिलाकर कि ये नदियां हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया केन भी है, बेतवा है, सिंध बताई दी आपको, ठीक है। कौन कौन सी है एक साइड में लिख देते हैं आपको कौन कौन सी है। तो अब आप ये देख लीजिए, पहला है चंबल। कौन है? चंबल। अगर आप नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरा है आपका बेतवा, तीसरी है आपकी केन, ठीक। चौथी है आपकी सिंधी, ठीक। ये यहीं से निकलती है, ठीक, यहीं से निकलती है। हम आपको और अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको और अच्छे से दिखा दे रहे हैं। ये चंबल निकली, ठीक, ये निकली केन और ये निकली बेतवा, ठीक। केन और बेतवा, ठीक। पार्वती नदी, चंबल नदी, बनस नदी, ठीक। ये तो हो गई। ये किस साइड की नदियां हैं? दाएं साइड की नदियां हैं। किस साइड की नदियां हैं ये दाएं साइड की नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बाएं साइड की अगर बात करें तो हिडन, रिहंद और सेंगर। और अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ की है? ये दाएं साइड की है, ठीक। और अगर हम बात करें बाएं साइड की, अगर हम बात करें बाएं साइड की हम बात करें, ठीक, बाएं साइड की हम बात करें तो यहां लिख लेते हैं। क्या नाम है? हिडन पहला, दूसरा रिंद, तीसरी सेंगर, ठीक। सेंगर कौन कौन सी है? हिडन, रिंद, सेंगर। दाएं साइड की कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सिंध। देखिए ये नदियों की जो सहायक नदियां हैं, प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से याद रखिए। वीडियो समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिए, लेकिन याद रखिए एक एक चीज़ को। बहुत ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत करके वो यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए पढ़ाने से पहले पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है सबको सब कुछ नहीं आता, उसके लिए पहले से तैयारी भी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमने आपको बताया उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री 2 प्रकार के ग्लेशियर थे, जिसमें से हम आपको ये बता चुके हैं कि गंगोत्री कौन सा ग्लेशियर में गंगा नदी निकलती है, ठीक। गंगोत्री के ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरपूछ से निकलती है, हमने ये बता दिया। आपको बताया प्रयागराज में आकर के ये मिल जाती है। हमने आपको ये बताया चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये इनकी सहायक नदियां हैं। हमने आपको फिर बाएं साइड से बताई, इसके दाएं साइड की थी, ये बाएं साइड से बताई हिडन, रिहंद और सेंगर। ये कुछ नदियां हैं आपकी बाएं साइड की। हमने आपको चंबल से रिलेटेड भी बताया कि चंबल फेमस क्यों है, घड़ियालों के लिए। बनस, पार्वती, सिंध, चंबल कुछ इसकी भी सहायक, कुछ सब ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उसकी भी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी निकलती कहाँ से? पश्चिम बंगाल अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक। दूसरी चीज़,
मध्य प्रदेश के जो है वो पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, तो शब्द में थोड़ा इधर उधर हो जाता है बोलते समय। तो कुल मिलाकर के ये था आपका यमुना नदी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, गंडक नदी के विषय में देख लेते हैं। तो गंडक नदी के विषय में अगर देखना है तो आप ये समझ लीजिए कि गंडक नदी के विषय में जानिए। गंडक नदी का निकलती कहाँ से है? यह नेपाल हिमालय में धौली व माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, यह नेपाल हिमालय के धौली और माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। हम बात कर रहे हैं अब किसकी? गंडक नदी की। हम बात कर रहे हैं किसकी? गंडक नदी की। हम बात कर रहे हैं गंडक नदी की। गंडक नदी की हम बात कर रहे हैं गंडक नदी के विषय में। हम ये बात करें, अगर चलिए छोटे में देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा हो नहीं रहा है बार बार करने के बावजूद, अब होने लगा है। तो अब देख लीजिए, ये है आपका नेपाल। ये क्षेत्र तो जानते ही होंगे, ये है आपका नेपाल। क्या है? ये है नेपाल। मेरे पहले की वीडियो अगर किसी ने देखी होंगी तो मैंने धौली गंगा, जो धौली की पहाड़ियाँ वो बताई हैं, और नेपाल हिमालय बताया है, और हिमालय बताया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहीं समझ में यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, और यहीं के बगल में धौली जो रेंज पड़ती है आपकी, वो यहीं बगल में ही पड़ जाती है आपकी। ठीक है, तो उन्हीं के मध्य से निकलती है। ये दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। ध्यान दीजिएगा, ये दो धाराओं पहला कौन सी? काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, और ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? पटना के निकट। जैसे अगर आप देखें तो ये है पटना। किसी ने अगर मैप पढ़ा हो बिहार का तो वो जानता है गंडक नदी के विषय में। और निकल कहाँ से रही है? ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है आपका, ये उसकी रेंज है। ठीक, कलर चेंज करके बता देते हैं। निकल कहाँ से रही है? ये यहाँ से। ठीक, और यहाँ से निकली ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है। हमने बताया ये पहले स्टार्टिंग में दो धाराओं से निकल के बनती है। तो आप ये मान के चलिए कि दो धाराएं हैं। दो धाराओं में सबसे पहले कौन सी धारा है? एक त्रिशूल गंगा। कौन सी गंगा है? त्रिशूल गंगा। तो पहले मान लीजिए धारा यहाँ से निकली, तो आपका ये त्रिशूल गंगा हो गई। ये यहाँ से निकली, माउंट एवरेस्ट उसके बीच में से, ये यहाँ से निकली, और एक धारा यहाँ से निकली, और ये दोनों आकर मिक्स हुई कहाँ पे? गंडक नदी। ये गंडक नदी बनी। भारत में जब ये दोनों एंटर करती हैं, काली गंगा और त्रिशूल गंगा, तो दोनों कहलाती हैं गंडक नदी। ध्यान दीजिएगा, काली गंगा या काली गंडक जिसको बोलते हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंडक जब दोनों धाराएं मिलती हैं, ये दोनों धाराएं मैंने आपको बताई, ये है, ये इधर वाली है त्रिशूल, ठीक, और इधर वाली आप जान लीजिए काली गंडक। कौन सी है? काली गंडक। ये दोनों मिलती हैं तो ये कौन सी धारा बनती है? जो मैं अभी लकीर खींच रहा हूँ आपके सामने, तो ये दोनों मिलती हैं यहाँ पे, ये दोनों मिली, और यहाँ पे आकर ये पटना, ये क्या है? पटना, और यहाँ पे आकर ये दोनों क्या कहलाती हैं? पटना। पटना में सोनपुर, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अगर बिहार के रहने वाले देख रहे होंगे इसको, तो ये याद रखिए, सोनपुर का उनको पता है, बहुत बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। और ये कौन सी नदी बन जाती है? काली गंडक और त्रिशूल गंडक मिल करके ये बनाती है कौन सी? बनाती हैं आपकी गंडक नदी। ठीक, ये बनाती हैं आपकी गंडक नदी। कौन सा? गंडक नदी।
ठीक, अब मैं बता देता हूँ आपको, ये है हिमालय। ठीक, नेपाल हिमालय में धौली और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है कौन सी? गंडक नदी। वहाँ से ये दो धाराओं में बहती है, पहली काली गंडक और दूसरी त्रिशूल गंडक। पहली काली गंडक, दूसरी त्रिशूल गंडक। दो धाराओं से बहती हुई पहाड़ी क्षेत्रों से नेपाल के अंदर ही या थोड़ा बाहर कह लीजिए, वहाँ पर आपस में मिल जाती हैं। दोनों का मिक्सर हो जाता है। जैसे मैंने आपको नदियों में पता होगा गंगोत्री बताया था, गंगोत्री से निकलती है कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी तुरंत थोड़ी बनती है। अलकनंदा नदी जब मिलती है आकर के देवप्रयाग में भागीरथी नदी से, किससे? अलकनंदा नदी भागीरथी से आकर के देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा बन जाती है। तो उसी प्रकार से काली गंडक और त्रिशूल गंडक, ये दोनों जब मिलती हैं तो ये गंडक कहलाती है। भारत में इसको गंडक बोलते हैं। वहाँ दो धाराओं से बह करके यहाँ आती है। उसके बाद ये पटना में सोनपुर स्थान है। पटना के जस्ट बगल में बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरी बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का में लगता है, बिहार का। अगर कोई जानता होगा तो उसको जानकार होगा तो पता होगा। तो ये गंडक नदी बनी यहाँ सोनपुर में, पटना के पास में, एक गंगा नदी से मिल जाती है। अब एक प्रकार से सहायक नदी ही समझ लीजिए काली गंडक को। किसको? काली गंडक को आप सहायक नदी ही समझ सकते हैं। ठीक, नेपाल हिमालय में काली गंडक से निकलती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमने यमुना नदी पढ़ ली है, यमुनोत्री से निकलती है, और हमने गंडक नदी देख ली है। इसके बाद की जो नदियाँ बच रही हैं वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब बने रहिए चैनल के साथ और देखिए इसको और समझिए।